हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग एक नॉवेल पढ़ेंगे और इस नॉवेल का नेम है क्लैरिसा। इसका सब टाइटल है द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी। इसके पहले हम लोग एक और सैमुअल रिचर्डसन की नॉवेल पढ़ चुके हैं जिसका नेम है पामेला। इसको भी सैमुअल रिचर्डसन ने ही लिखा है। फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज में इसको सबसे लॉन्गेस्ट नॉवेल का दर्जा दिया गया है। नॉवेल बहुत ही अच्छी है। हम लोग देखेंगे कैसे एक यंग लेडी अपने वर्च्यू को बचाते बचाते उसकी डेथ हो जाती है, कैसे वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करती है। फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो नॉवेल है इसको एपिस्टलरी फॉर्म में लिखा गया है। एपिस्टलरी का मतलब होता है लेटर फॉर्म में लिखा जाना। तो फ्रेंड्स, ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस नॉवेल में है क्या। फ्रेंड्स, इस नॉवेल में जो टोटल लेटर्स हैं वो है 537। जब नॉवेल स्टार्ट होती है तो जो स्टार्टिंग के 30 लेटर्स हैं वो सिर्फ क्लैरिसा और उसकी बेस्ट फ्रेंड एना हो के बीच में कम्युनिकेशन को दिखाते हैं। अब फ्रेंड्स, जो स्टोरी है हमारी वो स्टार्ट होती है क्लैरिसा हार्लो से और उसकी बेस्ट फ्रेंड एना हो से। क्लैरिसा हार्लो जो इस नॉवेल की मेन हीरोइन है। क्लैरिसा की फ्रेंड एना हो वो उसको लेटर लिखती है और बताती है कि तुम्हारे भाई के बीच में और रॉबर्ट लवलेस के बीच में झगड़ा हो गया है, एक डुअल फाइट हो गई है जिसमें कि तुम्हारा भाई काफ़ी इंजर्ड हो गया है। और एक पूछती है कि तुम बताओ कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या चल रही है, इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ तो हुआ कैसे। तो क्लैरिसा ये एक्सप्लेनेशन देती है कि लवलेस उसके घर में हमेशा विजिट किया करता था क्योंकि वो उसकी जो ओल्डर सिस्टर थी अराबेला उसको बहुत पसंद करता था। लेकिन धीरे धीरे लवलेस का इंटरेस्ट अराबेला से हटने लगा और उसका इंटरेस्ट क्लैरिसा पे आ गया। क्लैरिसा उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। जब जेम्स हार्लो रिटर्न होता है स्कॉटलैंड से और उसको ये पता चलता है कि लवलेस का नया रिलेशनशिप हमारी फैमिली के साथ है तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और वो क्लैरिसा से कहता है कि तुम इससे लवलेस से कभी भी शादी नहीं करोगी। और लवलेस भी पहले क्लैरिसा से शादी करना नहीं चाहता था, इस वजह से इन दोनों का झगड़ा हो गया था। ऐसा क्लैरिसा ने एक्सप्लेनेशन दिया अपनी फ्रेंड एना हो को। ये कम्युनिकेशन इनके बीच चल कैसे रहा है, तो ये कम्युनिकेशन इनके बीच चल रहा है लेटर के थ्रू। क्लैरिसा के दोनों ही भाई बहन अराबेला और उसका भाई जेम्स दोनों ही क्लैरिसा से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। रीज़न ये था कि जब क्लैरिसा की ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी तो वो कुछ प्रॉपर्टी क्लैरिसा के नाम छोड़ के गए थे। तो ये तब से ही ये दोनों लोग इससे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ने लगते हैं। जब जेम्स स्कॉटलैंड से वापस आ जाता है तो ये फोर्स करता है कि क्लैरिसा की शादी सोम्स से होगी, जिसका पूरा नेम होता है रोजर सोम्स। और उसका भाई और सभी लोग उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, उसका घर से बाहर निकलना भी बंद करा देते हैं, इवन वो चर्च भी नहीं जा सकती। उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। उसके बाद लवलेस और इसके बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। ये कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है, तो जो क्लैरिसा की मेड होती है हना कि उसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है। लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं छिप पाती है और ये बात सबको पता चल जाती है। जैसे ही ये बात सबको पता चलती है कि क्लैरिसा और इसके बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है तो इसकी जो मेड होती है हना उसको डिसमिस कर दिया जाता है। और इसकी सिस्टर अराबेला की जो मेड होती है बेटी बार्न्स उसको क्लैरिसा का एकदम स्पाई की तरह रख दिया जाता है कि तुम्हें इस पर पूरी तरीके से नज़र रखनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, ये दोनों ही यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। ये लोग प्लानिंग करते हैं कि ये रात को भाग जाएंगे, लेकिन इनके जो घर का सर्वेंट होता है जोसेफ लेमन वो इसको इस बात का पता होता है और वो जैसे ही लोग भागने वाले होते हैं तो ये बहुत तेज तेज चिल्लाने लगता है जिससे सभी घर वाले जाग जाते हैं। अब क्लैरिसा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब इस सिचुएशन के बाद जब सबको पता चल गया है कि मैं यहाँ से लवलेस के साथ भाग रही थी
तो मेरी लाइफ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो ये फाइनली डिसाइड करती है और ये लवलेस के साथ भाग जाती है। फ्रेंड्स, लवलेस इसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा करता है, बहुत सारी लॉजिंग चेंज करता है, इवन इसको बिथ्रोल में भी रखता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे प्रोस्टिट्यूट भी होती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, इसकी लिबर्टी पूरी तरीके से चली गई है। लवलेस बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन बिहेव करता है, कई बार इसको सिड्यूस करने की कोशिश भी करता है, लेकिन ये क्लैरिसा बिल्कुल भी तैयार नहीं होती किसी भी चीज़ के लिए, और वो अपनी चेस्टी, अपने वर्चू के लिए हमेशा लड़ती रहती है। अब जब लवलेस बार बार इसको सिड्यूस करने में फेल हो जाता है, तो जो ब्रॉथल की मैनेजर होती है मिसेस सिनक्लेयर, ये इसकी हेल्प लेता है और उसको ड्रग्स दे देता है, और उसी ड्यूरेशन में ही ये उसका रेप भी करता है। फ्रेंड्स, रेप हो जाने के बाद ये लड़की बहुत ही ज़्यादा, मीन्स क्लैरिसा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। क्लैरिसा ब्रॉथल से भागती भी है, लेकिन लवलेस फिर से उसको फाइंड आउट कर लेता है, उसके साथ धोखा देता है, उससे बहुत सारी बातें बनाता है और वापस उसको फिर से ब्रॉथल में ले आता है। फ्रेंड्स, वो सेकेंड टाइम भागने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से उसको पकड़ के वो ब्रॉथल पे ले आता है। लवलेस का एक बहुत ही क्लोज एसोसिएट होता है जिसका नेम होता है जॉन बेलफोर्ड। ये बहुत ही एक अच्छा इंसान होता है, और ये क्या करता है, ये और इसके फैमिली मेम्बर्स कई बार ऑफ़र करते हैं इसको कि ये शादी कर ले लवलेस से, लेकिन लवलेस ने धोखे से इसके साथ रेप किया था, तो क्लैरिसा बिल्कुल भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होती, और फाइनली क्लैरिसा बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाती है। जो बेलफोर्ड होता है, ये उसको बताती है कि तुम्हें मेरी विल, किस विल की बात हो रही, किस वसीयत की बात हो रही है, तो ये उस विल की बात हो रही है जो इसके ग्रैंडफादर ने इसके नाम किया हुआ था। तो ये उस बेलफोर्ड से बोलती है कि तुम जो भी मेरी विल का पैसा है वो सभी पुअर्स को, ज़रूरतमंदों को मेरा पैसा बांट देना, लेकिन तुम मेरी चीज़ें और जो मेरी विल में जितना भी पैसा आएगा वो किसी को भी मत देना। लवलेस यहाँ से छोड़ के यूरोप चला जाता है, और वो बेलफोर्ड से कॉन्टीन्यूसली करस्पॉन्डेंसेस करता रहता है। उसके बाद लवलेस को पता चलता है कि एक कैरेक्टर की एंट्री होती है यहाँ पे मॉर्डन की, और मॉर्डन इससे मिलना चाहता था। तो ये दोनों ही मिलते हैं म्यूनिस में, और म्यूनिच में मिलने के बाद इन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, फाइट हो जाती है, जिसमें जो कि मॉडर्न होता है वो तो बहुत स्लाइटली इंजर्ड होता है, लेकिन लवलेस बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, और इसी इंजरी में इसकी डेथ हो जाती है। और फ्रेंड्स, नॉवेल के लास्ट में क्लैरिसा की फैमिली प्लस उसके रिलेटिव्स ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि नहीं, क्लैरिसा पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आई है और अब हमें क्लैरिसा से मिलना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, जब तक इसके फैमिली मेम्बर्स पहुंचते हैं तब तक क्लैरिसा की डेथ हो चुकी होती है। उसकी मर्ज़ी के मुताबिक क्लैरिसा को उसके ग्रैंड फादर के पैरों के पास ही बरीड कर दिया जाता है, और फ्रेंड्स यहाँ पे स्टोरी फिनिश हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।